नफीसा को अपनी देवरानी से बहुत नफरत थी, क्योंकि जब से उसकी शादी हुई थी ससुराल में सब उसकी तारीफ करते। वो 5 वक्त की नमाजी थी, हर एक से इखलाक से पेश आती, और यही वजह थी कि सब उसके ही गुण गाते थे। लेकिन नफीसा को ये सब देखकर हसद होता। पहले तो उसने देवरानी को सबकी नजरों में नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के हरबे आजमाए। कभी उसके बनाए खाने में नमक ज्यादा कर देती, वो कपड़े धोने के लिए मशीन में डालती तो जानकर कोई रंग छोड़ने वाला कपड़ा डाल देती, जिससे सब कपड़ों के रंग खराब हो जाते। लेकिन उसके ये हरबे भी काम ना आते। वक्ती तौर पर घर वालों को देवरानी से शिकायत होती, लेकिन कुछ दिन में सब नॉर्मल हो जाते। इन सब बातों से तंग आकर नफीसा ने सोचा कि अब कोई हल निकालना पड़ेगा। नफीसा को किसी ने कमान वाले बाबा का पता बताया, जो काले जादू में माहिर था, जिसके जादू से बड़ा काम 3 दिन में हो जाता था। सास बहू में लड़ाई या मियाँ बीवी में अलहदगी करवाना उसके लिए ये काम बहुत आसान थे। बहुत से लोगों के लिए वो ये काम कर चुका था और मुंह मांगी कीमत वसूल करता था। जब नफीसा उसके आस्थाने पर पहुंची तो इतने में अजान शुरू हो गई। बहुत ही उम्दा और दिलकश आवाज वाले मौज़्ज़िन ने नमाज मगरिब की अजान शुरू की थी। जब काले जादू का बादशाह उर्फ़े आम में मशहूर कमान वाले बाबा जी, जिसको आज की मुसलमान खवातीन ने मुर्शिद मांग रखा था, उसकी हर जायज़ नाजायज़ बात फ़कत अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए पूरी करती थी, वो अजान के दौरान भी खामोश नहीं हुआ था और अपनी मुरीदनी नफीसा को नफसानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए राजी कर रहा था। उसने बोला, तुम्हारा काम हो जाएगा अगर तुम मुझे खुश करोगी। और नफीसा ईमान से खाली नाम की मुसलमान औरत उसके लिए महज खिलौना साबित हुई थी। लिहाजा वो भी कमान वाले बाबा जी की बात मान गई थी। अजान के दौरान बिना अदाब का ख्याल रखे इस तरह की गलीज गुफ्तगू करने की वजह से साफ जाहिर हो रहा था कमान वाले बाबा जी दर हकीकत शैतान के पैरोकार बनकर राह हिदायत से भटक चुके हैं और कमजोर ईमान वाली औरतों के लिए भी राह हिदायत से भटकने की वजह बन रहे हैं। नफीसा भी इन कमजोर ईमान वालों में से एक साबित हुई थी। लिहाजा उसने अपनी देवरानी का घर तबाह करने वाले गैर शरई काम कर लिए। अपना जिस्म ईमान से आरी शैतान के पैरोकार बाबा जी कमान वाले को सौंप दिया था। जब शैतान के पैरोकार बाबा जी कमान वाले ने अपनी हविस में टाली तो उसने नफीसा को 3 जुमेरात लगातार आने का कहा था, ताकि वो और उसके चेले भी जी भर कर हविस मिटा सके। जब 3 जुमेरात गुजर गई तो अपनी और नफीसा की गलाजत को मिलाकर एक तावीज लिखा और उसे देते हुए कहा, ये अपनी देवरानी के खाने पीने वाले बर्तनों के स्टैंड में छुपा देना। 2 हफ्ते में तुम्हारा काम हो जाएगा। आधे पैसे अब दे जाओ और बाकी के आधे काम होने के बाद दे जाना। लिहाजा नफीसा ने तयशुदा आधी रकम शैतान के इस पैरोकार के हाथ पर रखी और घर चली आई। उसने कमान वाले बाबा जी के हुक्म के मुताबिक तावीज बर्तनों वाले स्टैंड में रख दिया और शिद्दत से अपनी देवरानी का घर बर्बाद होने का इंतजार करने लगी। मगर उसका इंतजार तवील होता गया, यहाँ तक कि 2 हफ्ते पूरे हो गए और उसकी देवरानी के घर पर कोई असर नहीं हुआ। अलबत्ता एक तब्दीली आई कि उसकी देवरानी अब पहले की निस्बत ज्यादा इबादत गुजार हो गई थी और ससुराल में उसकी इज्जत पहले ही थी। मगर चंद दिनों में वो ससुराल वालों के अजीजों अका दिलों में भी अपना मुकाम पैदा कर चुकी थी। यानी बहुत हद तक तावीज ने उलट काम दिखाया था। नफीसा अपनी देवरानी को खुश देखकर जलते अंगारों पर लौटने लगी।
और इसी हालत में एक बार फिर बाबा कमान वाले शैतान के पैरोकार के पास जा पहुंची और उसको अपनी देवरानी के हालात बताए। ये पहला मौका था जब बाबा जी कमान वाले को शिकायत मिली थी और उसके जादू ने कोई असर नहीं दिखाया था। लिहाजा बाबा कमान वाला भी समझ गया, जिस हस्ती पर जादू करवाया जा रहा है वो कोई आम नहीं है। इसीलिए अब की बार कमान वाले बाबा जी ने नफीसा सुरमुत को मुर्दा हामला औरत का खून लाने का कहा था। ये अमल इंतहाई खास और बरगजीदा लोगों पर किया जाता और बाबा कमान वाले अपनी जिंदगी में पहली बार ये अमल करने जा रहा था। लाख कोशिशों के बावजूद भी जब नफीसा मुर्दा हामला औरत का खून हासिल ना कर सकी तो एक बार फिर बाबा जी कमान वाले के पास पहुंची और शैतान का पुजारी बाबा तो जानता था ये काम नफीसा के बस की बात नहीं। लिहाजा उसने हामला मुर्दा औरत के खून के औज, तगड़ा मुआवजा और नफीसा का जिस्म तलब किया। हसद की आग में अंधी इस औरत ने अब की बार भी जादूगर बाबा की बात मान ली और एक बार फिर बाबे और उसके चेलों की हविस का निशाना बनने के बाद उसे तगड़ा मुआवजा भी दे दिया। बाबा जी ने खून मंगवाकर अमल शुरू कर दिया और 10 दिन बाद तावीज नफीसा सुरमुत के हवाले करते हुए कहा था, तावीज अपनी देवरानी के कपड़ों में रखना या सोते जागते में किसी वक्त मौका मिलने पर उसके जिस्म से लगाती रहना। 3 दिन में तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, तुम्हारी देवरानी को तलाक हो जाएगी और उसका घर टूट जाएगा। तावीज लेकर एक बार फिर तगड़ी कीमत अदा करने के बाद नफीसा घर पहुंची और किचन में खड़ी देवरानी को हाथ से छूते हुए तावीज उसके जिस्म के साथ टच किया और बहाने बहाने से ऐसा करती रही, यहां तक कि दूसरी शाम को उसकी देवरानी की तबीयत बिगड़ गई। वो खून की उल्टियां करने लगी। डॉक्टरों ने चेक किया तो कहा इसने जहर खा लिया है। इसका मैदा वाश किया गया मगर उसकी तबीयत पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। यूं उसकी मौत अटल समझ ली गई। पढ़ाई शुरू कर दी गई। कुरान पाक की तलावत शुरू होने की देर थी कि नफीसा की देवरानी की हालत बेहतर होना शुरू हो गई। यहाँ तक कि 1.5 घंटे बाद वो खुद बैठकर तिलावत कुरान कर रही थी। उसके सामने उसका माजी चल रहा था और वो हैरान हो रही थी कि आज उसकी 3 नमाजें कज़ा हो चुकी हैं। रात 11 बजे तक वो मुकम्मल सेहतयाब थी। बिना किसी सहारे के उठकर वॉशरूम गई, वुजू किया और अस्पताल में ही नमाज इशा अदा की और सर सजदे में रख कर रोने लगी। जब दिल को सुकून मिल गया तो उठी, जायनमाज तय करके नर्स के हवाले की। रात की ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर ने उसका चेकअप किया। उसे मुकम्मल सेहतयाब देखकर इस वाक़े को मौजज़ा करार दिया और उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। अगला सारा दिन तकरीबन नफीसा की देवरानी ने मुसल्ले पर गुजारा और खैर खैरियत से गुजर गया। चौथे रोज सुबह ही सुबह नफीसा बाबा कमान वाले के पास पहुंच चुकी थी। उसे सारे हालात से आगाह किया तो बाबा जी कमान वाले की अना को ठेस पहुंची। वो हैरान था, एक औरत इतने मजबूत ईमान की कैसे हो सकती है कि उस पर जादू असर न करे। लिहाजा अब की बार बाबा जी ने खुद चिल्ला करके अमल करने का फैसला किया और नफीसा को साथ लेकर हिंदुओं के शमशाद घाट पर जा पहुंचे। उसको अपना ठिकाना दिखाया, जो गारे मिट्टी और लकड़ी की छत वाला एक कमरा था। साथ ये भी बताया कि मैं 14 दिन तक यहाँ चिल्ला करूंगा। 14 दिन बाद या तो तुम्हारा देवर देवरानी दोनों मर जाएंगे या फिर मैं मर जाऊंगा, और अगर वो मर गए तो तुम्हें उम्र भर मेरा गुलाम बनकर रहना होगा। नफीसा बाबा जी के कदम छूते हुए बोली, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, और उसके साथ ही वापस पलट आई। उसे यकीन हो चला था
अब की बार कुछ ना कुछ हो जाएगा। मगर कहते हैं ना, जिसे रब रखे उसे कौन चखे। ये 14 दिन भी खैर खैरियत से गुजर गए तो नफीसा बाबा जी कमान वाले की हालत देखने के लिए अपनी एक राजदार सहेली के हमरा शमशाद घाट पहुंची। और जो ही बाबा जी की चिल्ला गांव में दाखिल हुई तो देखा कि 2 अज्जे बाबा कमान वाले का जिस्म खा रहे हैं। जैसे ही उनकी नजर नफीसा पर पड़ी वो उसकी तरफ लपके और नफीसा अपनी जान बचाने के लिए बाहर को भागी। बाबा जी की चिल्लागाह से कुछ दूर पहुंचकर वो मुंह के बल गिर गई। इसके गिरते ही बाबा जी की चिल्लागाह भी जमीन पोस हो गई और उसमें आग भड़क उठी। नफीसा की सहेली दौड़कर उसके पास पहुंची तो नफीसा ने उसे अंदर के हालात का बताया। नफीसा के बाकी सारे अमाल से वो पहले ही बाखूबी वाकिफ थी। इसी दौरान नफीसा की जान भी निकल गई और जिस्म वहीं पड़ा रह गया। नफीसा की सहेली को मालूम था नफीसा घर वालों को बताए बगैर मुझे साथ लेकर यहाँ आई है, लिहाजा किसी को मालूम नहीं मैं नफीसा के साथ हूँ। इसलिए उसने नफीसा की लाश इसलिए उसने नफीसा की लाश वहीं छोड़ दी और घर को चल दी। जबकि बाबा जी के आधे जले हुए ढांचे और नफीसा को गैर मुस्लिम समझते हुए इसी शमशाद घाट में जलाकर राख दरिया बदर कर दी गई। और यूं मखलूक खुदा के दुश्मन जब ईमान के मजबूत लोगों से टकराए अपनी मौत को दावत दे बैठे। यहाँ तक मौत के बाद कब्र भी नसीब नहीं हुई बल्कि गैर मुस्लिम समझते हुए उनको जला दिया गया। इसी वजह से इस बुरे अमल के करने और करवाने वाले को इस्लाम से खारिज समझा जाता है। बल्कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में जादूगर मर्द व औरत का सर कलम करने का हुक्म दिया गया था ताकि इस्लाम ऐसे फितनों से पाक रहे।